हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। फलन f(x) हमें यहाँ पर परिभाषित दिया है। जब x पाई के बराबर ना हो तो फलन का मान हो जाता है 1 प्लस कॉस एक्स बटे टेन स्क्वायर एक्स। जब x पाई के बराबर हो तो फलन का मान हो जाता है 1/2। ठीक है, तो इस फलन f(x) के लिए x बराबर पाई पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, फलन f(x) x बराबर a पर सातत्य अर्थात सतत होगा यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए फलन के दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL, साथ ही उस बिंदु पर फलन का मान अर्थात f ऑफ a के अर्थात ये तीनों पद बराबर हो तो फलन f(x) x बराबर a पर सातत्य अर्थात सतत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, LHL की बात करें तो LHL हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x। ठीक है, RHL की बात करें तो RHL हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर x बराबर पाई दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों देखो x बराबर पाई है, तो बच्चों यहाँ पर हम f ऑफ पाई का मान ज्ञात करते हैं। तो जब x पाई के बराबर हो तो फलन का मान क्या हो जाता है, 1/2। तो यहाँ से f ऑफ पाई का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करते हैं अर्थात RHL ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड टू पाई प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। ठीक है, अब बच्चों देखो, जब x पाई के बराबर ना हो तो फलन का मान 1 प्लस कॉस एक्स बटे टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर बच्चों देखो 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर क्या लेंगे, तो पाई प्लस h। ठीक है, बटे में क्या होगा, तो बटे में देखो टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर पाई प्लस h। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 1 प्लस बच्चों देखो कॉस पाई प्लस h अर्थात ये तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में बच्चों यहाँ पर कॉस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों देखो कॉस यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टेन यहाँ पर पाई प्लस h अर्थात ये तीसरे चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट वाले पद धनात्मक होते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा टेन स्क्वायर h। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर जब हम h शून्य की ओर अग्रसित है तो यहाँ से बच्चों देखो cos 0 का मान क्या होता है, तो 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और बटे में बच्चों देखो टेन 0 का मान 0 होता है, तो बच्चों देखो ये 0/0 के रूप में आ गया अर्थात अपरिभाषित है। तो बच्चों इसे हम परिभाषित करेंगे। देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर बच्चों देखो 1 माइनस कॉस h बटे में बच्चों देखो टेन स्क्वायर h को हम साइन और कॉस के पद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर h और बटे में कॉस स्क्वायर h, तो बच्चों ये ऊपर आ जाएगा, तो गुने में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 1 माइनस कॉस h बटे में यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर h के स्थान पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर h। ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 1 माइनस कॉस h बटे में बच्चों देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस h गुना 1 प्लस कॉस h। ठीक है, फिर यहाँ पर गुना में क्या है, तो कॉस स्क्वायर h। अब बच्चों देखो जो पद कट रहे उसे हम काट लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस h से 1 माइनस कॉस h कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर कॉस स्क्वायर h बटे में 1 प्लस कॉस h। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर h का मान हम शून्य रखते हैं, तो यहाँ से कॉस 0 हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से बच्चों हमें
हमें RHL प्राप्त हो गया क्या, तो 1/2। ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू पाई माइनस एफ ऑफ x। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस h। फिर यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों जब x पाई के बराबर ना हो तो फलन यहाँ पर क्या हो जाता है, तो देखो 1 प्लस कॉस x अर्थात पाई माइनस h बटे में टेन स्क्वायर x अर्थात टेन स्क्वायर यहाँ पर x के स्थान पर पाई माइनस h। ठीक है। तो यहाँ से इसे हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर 1 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर पाई माइनस h अर्थात ये दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में बच्चों कॉस ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा कॉस h। ठीक है। बटे में पुनः यहाँ पर पाई माइनस h अर्थात ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में टेन ऋणात्मक होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा क्योंकि टेन वर्ग में है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों देखो टेन स्क्वायर h। ठीक है। अब बच्चों देखो इसे हम पुनः हल करेंगे। तो बच्चों जैसा हम लोगों ने RHL में हल किया है इसी प्रकार हल होगा। ठीक है। तो बच्चों देखो ये भी बराबर किसके हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो RHL हम लोगों ने 1/2 ज्ञात किया, एफ ऑफ पाई का भी मान हम लोगों ने 1/2 ज्ञात किया और LHL भी हम लोगों ने 1/2 ज्ञात किया। तो यहाँ से हम लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ पाई के बराबर, जो कि हम लोगों ने 1/2 ज्ञात किया है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिया गया फलन fx x बराबर पाई पर सातत्य है। तो इस हम लोग दिए गए फलन fx को x बराबर पाई पर सातत्यता की परीक्षण करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।